नमस्कार दोस्तों, दृष्टि एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। आज हम ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होने वाले हैं। आ जाएं सभी लोग, लाइक शेयर कर दें सभी लोग। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? बताएं जल्दी से, कमेंट कर दें जल्दी से। बाद फिर स्टार्ट करते हैं। आरबी सरुस्ता, राधे राधे सभी को। आजाद। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। लाइक शेयर कर दें सभी लोग जल्दी। राहुल गुप्ता, राधे राधे सभी को। जल्दी से। पहला प्रश्न है आज का। भूमिगत जल के स्तर में क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर का चुनाव कीजिए। क्या माने? भूमि के जल स्तर में क्षीणता या कमी का मुख्य कारण क्या होता है? पहला ऑप्शन है वर्षा का कम होना, दूसरा है वृक्षों का आवरण कम होना, तीसरा है सिंचाई के लिए ट्यूबवेल और हाथ के पंपों का उपयोग होना, और चौथा है नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। बताएं भूमिगत जल के बारे में क्या है। जल भूमिगत जल के स्तर में क्षीणता का मुख्य कारण क्या होता है? कमेंट करें। तो इसका मुख्य कारण होता है सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल करना और हाथ के पंप का उपयोग करना। ध्यान रखें, भूमिगत जल के बारे में हो रहा है। ठीक है, कारण से आ रही है। ठीक है, ध्यान रखें। राइट आंसर हो जाएगा आपका। का प्रश्न। कई स्थानों पर अम्लीय वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। ठीक है, ट्रेंड जिसे बोला जाता है। अम्लीय वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? हाँ जल्दी से। पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है एस्टिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा है हाइड्रोक्लोरिक तथा नाइट्रिक अम्ल। हाँ जल्दी से, क्या होगा इसका? का बताएं। कई स्थानों पर अम्लीय वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित करती है। अम्लीय वर्षा निम्न रसायनों के कारण होती है। ये रसायन होते हैं नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोला जाता है? गंधक भी कहते हैं। ध्यान रखें। अगला देख लें। धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। अलवण जिस लवण की मात्रा नहीं, बहुत कम है। कुल उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण जल की मात्रा है पाई जाती है? नदियों में, ग्लेशियर, हिमनदी या जलप्रपात? बताएं जल्दी से, क्या होगा इसका? धरती पर जो अल अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से सर्वाधिक मात्रा प्रतिशत होती है, प्राप्त होती है। हाँ जल्दी से। आरबी दो का दो होगा, ध्यान रखें। सबसे शुद्ध जल कहाँ से मिलता है? ग्लेशियर से, नदी से। ठीक है, ध्यान रखें। चौथा प्रश्न है,
उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। पहला है संथाली जनजाति, दूसरा है गद्दी जनजाति, तीसरा है गोंड जनजाति और चौथा है सहरिया जनजाति। बताएं जल्दी से, हिमाचल प्रदेश की कौन सी आदिवासी वर्ग है, कमेंट करें। का 3 सही है आरबी सर का। चौथे का बताएं। संताली जनजाति मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? झारखंड में। हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है गद्दी जनजाति। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। ओके, क्या है? गोंड जनजाति। गोंड जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश और शहरीय जनजाति भी देश में पाई जाती है। ओके, ध्यान रखें। पांचवा है, निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है? बताएं जल्दी से। पहला है सतरिया नृत्य, दूसरा है रोप नृत्य, तीसरा है चेराव नृत्य और चौथा है गरबा नृत्य। बताएं जल्दी से, 5 का बताएं। 12 4 का 2 होगा, ध्यान रखें। पांच का बताएं। निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है? नृत्य होता है चेराव डांस। सतरिया नृत्य कहाँ का है? ये असम का। ठीक है, रोप नृत्य कहाँ पर होता है? कश्मीर में। हो जाएगा मिजोरम में। जाओ। और गरबा होता है गुजरात में। ठीक है, ध्यान रखें अच्छे से। दिल्ली आनंद का सी बिल्कुल सही है। छठा प्रश्न देख लें। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? बताएं। कश्मीर से बेंगलुरु, दूसरा है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, तीसरा है मिजोरम से गुजरात और चौथा है महाराष्ट्र से मणिपुर। बताएं, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, असम। असम से कन्याकुमारी तक। ठीक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई है, इसकी कुल टोटल 4073 किलोमीटर का है ये। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। लंबाई है 4200। ध्यान रखें सभी। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन 95 वर्ष में हुआ था। हाँ जल्दी से। पहला है 2000 का है, 98 का है, 2006 और चौथा है 2003। कल्पना चावला भारतीय मूल अंतरिक्ष यात्री थी, पहली थी। भारतीय मूल पहली अंतरिक्ष यात्री थी। कौन थी? विलियम। का निधन कब हुआ था अंतरिक्ष? 2003 में हुआ था ये, 1 फरवरी। के ध्यान रखें। प्रीति बाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लें। पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? पेड़ के तनों में कौन सा पक्षी बनाता है?
कौआ, बसंत गोरी, जिससे बारबेट, शकरखोरा, सनबर्ड या दर्जिन? बताएं जल्दी से। कौआ कहाँ बनाता है? पेड़ की ऊंची डाल पर। पेड़ की डाल पर। और बसंत गोरी बनाती है पेड़ के तने। राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, पेड़ के तने। पेड़ के तने में। शकरपुरा बनाता है कहाँ पर बनाता है? छोटे पेड़ पर। पेड़ या झाड़ी? झाड़ी डाल पर। दर्जन चिड़िया होती है, वो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ के तनों में घोंसला कौन बनाता है? बसंत गोरी, जिसे बारबेट भी। ठीक है, ध्यान रखें। वाला 8 का होगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा। क्यों कहा? पहला है, यह दृष्टि वर्णक निर्माण के लिए आवश्यक है। दूसरा, यह दांतों और हड्डियों को स्वस्थ रखता है। तीसरा, इससे भूख बढ़ती है। और चौथा है, यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। कौन सा होगा बताएं जल्दी से, तो पता होगा। आशा पार, राधे राधे। बताएं 9 का क्या होगा? वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा। क्यों कहा था? यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ओके, राइट आंसर हो जाएगा आपका पता। प्रीति बाला बिल्कुल सही है। प्रिया कुमारी, लाइक शेयर। अगला है, संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। कौन है? चंद्रीपाल, गीता विलियम्स, एम मल्लेश्वरी या संतोष यादव? बताएं जल्दी से, क्या होगा इसका 10 का? संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला थी, भारत की पहली चंद्रीपाल थी। ठीक है, एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था। ठीक है, और सुनीता विलियम भारतीय मूल की दूसरी महिला थी, ये यात्री थी। अन्नम मल्लेश्वरी वेटलिफ्ट। वहाँ की रहने वाली थी, आंध्र प्रदेश की, ध्यान रखें। संतोष यादव ने दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। ठीक है, 2 बार माउंट एवरेस्ट, 2 बार माउंट चढ़ने वाली महिला है तो यादव है, का ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दिवाली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन दिए। पहला है, ये दोनों त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। दूसरा है, ये दोनों त्योहार अमावस्या के दिन मनाए जाते हैं। और तीसरा है, दिवाली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है। और चौथा है, दिवाली अमावस्या को तथा होली। जल्दी से, सभी को पता होगा इसके बारे में। होली और दिवाली कब मनाई जाती है? भारतीय त्योहार होगा, जल्दी से। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। राजासन जल पुरुष है राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह पुरुष कहलाते हैं। 11 का बताएं। 11 का 4 यशर्थ विक्रम सिंह ने सही बताया है। प्रीति बाला ने
आशा पवार ने भी बताया है। तो दिवाली मनाई जाती है अमावस के दिन और होली पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, त्योहारों के बारे में ध्यान रखें। अगला है, नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है गोवा, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है केरल। बताएं जल्दी से। के दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है? बताएं जल्दी से। करें, सभी को पता होगा इसके बारे में, टेपियोका एग्जाम में आता ही आता है, इस बारे में अच्छे से समझ लें। टेपियोका क्या है? एक का दूसरा नाम क्या है? कसावा भी बोलते हैं, कसावा टेपियोका को, कसावा, और एक नाम और है पा। ठीक है, पा बारे में ध्यान रखें। ये पाया जाता है केरल में, आंगन में लोग पाते हैं। प्रीति वाला, बिल्कुल। अगला देख लें। मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं। पहला है असम, दूसरा बिहार, असम बिहार, दूसरा है बिहार असम, और तीसरा है पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, चौथा है त्रिपुरा, असम, मणिपुर। मिजोरम के पड़ोसी राज्य बताना है। पड़ोसी राज्य पर एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो इसका विशेष ध्यान रखें। सभी राज्यों को अच्छे से देख लें और अभी से तैयारी जारी रखें अपनी। एग्जाम जल्दी नोटिफिकेशन आएगा आपका, तो तैयारी रखें और एनसीईआरटी की जरूर पढ़ते रहें। ठीक है, बताएं जल्दी से क्या होगा। मिजोरम के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो ये त्रिपुरा, असम और मणिपुर। राइट आंसर आएगा आपका। चला, बिल्कुल विक्रम। देख लें सभी प्रश्न 2021-22 दिसंबर की जो एग्जाम हुआ है उसमें आए थे। माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस का भाग है? बताएं जल्दी से। माउंट एवरेस्ट, पहला है तिब्बत, दूसरा नेपाल, तीसरा भारत और चौथा है, सभी को पता होगा, माउंट एवरेस्ट का भाग है ये नेपाल का है। माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागर माता कहा जाता है। ये भी सागर। की पर भी एक प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, कभी ध्यान रखें। सभी राज्यों के घर एनसीईआरटी के अच्छे से देखते हैं। किस विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, मैं जिस जगह से आई हूँ वहाँ एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी के बनते। यह छात्रा कहाँ से आई होगी? कहाँ की हो सकती है छात्रा? यहाँ पर बहुत बारिश भी होती है, बारिश के साथ बर्फ भी पड़ती है। पहला है तिनसुकिया असम, दूसरा है चेन्नई तमिलनाडु, तीसरा है मनाली हिमाचल प्रदेश और चौथा है उदयपुर राजस्थान। बताएं जल्दी से। 15 का विक्रम सिंह, बिल्कुल सही है। ये कौन सा मनाली से? हिमाचल प्रदेश का है। ध्यान रखें। मनाली में क्या होता है? पहाड़ी इलाका है एक तो ये, यहाँ पर बारिश के साथ बर्फ भी पड़ती है और ठंड अधिक होने पर लोग क्या करते हैं, धूप में बैठना अच्छा लगता है उनको। और घर कैसे बनाए जाते हैं? पत्थर तथा लकड़ी के। ध्यान रखें सभी। ऑप्शन 3 मनाली। अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं।
और एक इस प्रकार का वस्त्र से पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकीली साड़ियाँ बनती हैं किस राज्य का भाग है? बताएं जल्दी से। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या तेलंगाना? बताएं जल्दी से। पोचमपल्ली साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? करें जल्दी। आरवी सत्ता लिया क्या? बताएं जल्दी से। कहाँ का हिस्सा है? तेलंगाना में। ठीक है। पोचमपल्ली एक जिला है तेलंगाना। पहले कहाँ था, किस राज्य में था ये? आंध्र प्रदेश। लेकिन आंध्र प्रदेश के जब दो भाग हुए, उसका भाग तेलंगाना में चला गया। रखें। ओके। 16 का हो जाएगा आपका 4। अच्छा, तो सही है। विशाल कुमार 16 का होगा तेलंगाना। अगला देख लें। नीचे दिए गए जानवर पर विचार कीजिए। सांप, कछुआ, मेंढक, घड़ियाल, मगरमच्छ। निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए सभी जानवरों में पाई जाती है। पाई जाती है। पहला है इनका का 3 कोष्ठों का हृदय होता है। ये अंडे देते हैं। जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। है इनके तल्क से ढके रहते हैं। बताएं जल्दी से। सांप, कछुआ, मेंढक, घड़ियाल का क्या होती है? बताएं जल्दी से। आवाज कट रही है। आवाज क्यों कट रही है? अब आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? आ रही है क्लियर? हाँ, जल्दी से स्टार्ट करें। तो ये हो जाएगा आपका सांप, कछुआ, मेंढक, घड़ियाल। क्या होते हैं? जल और थल दोनों में रह सकते हैं। ठीक है। अगला है भारत में केंद्र शासित प्रदेश क्या है? भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 6, 7, 8, 9? बताएं जल्दी से। कितने केंद्र शासित प्रदेश भारत में वर्तमान में? 8 हैं। तो पता है 8। और राज्य कितने? ठीक है? जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। नीचे दिए गए घरों के प्रकारों को चुनिए से भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं? पहला है सपाट छत वाले बांस के घर। दूसरा है सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर। तीसरा है बांस के और बने ढालू छत वाले घर। चौथा है मिट्टी और फूस घर जिसकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी हो। इतना जल्दी। भारी बारिश पर होती है? असम में होती है। बांस के खंभों पर ढालू वाले छत बनाए जाते हैं। ठीक है? ढालू छतें होती हैं। बारिश ज़्यादा होने के कारण ढालू वहाँ पर बांस के खंभे पर घर बनता है।
उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 30 मेडल जीते? पहला है वहीदा प्रिज्म, दूसरा है सुनीता विलियम्स, तीसरा है बिजेंद्र पाल और चौथा है कर्णम मल्लिक। और मैंने बताया था अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। कहाँ की रहने वाली हैं ये? आंध्र प्रदेश। ध्यान रखें इस, ठीक है। देख लें, मेंढकों और कीटों को फंसाने और खाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? घटपर्णी पौधा कहाँ पर पाया जाता है? निपेंथिस जाता है। मेघालय, मणिपुर, असम या महाराष्ट्र? हाँ जल्दी को पता होगा इसके बारे में। चार बिल्कुल सही है। मेंढकों और कीटों को फंसाने वाले खाने वाला पौधा कहाँ पर पाया जाता है ये? मेघालय राज्य में, भारत के मेघालय राज्य में और इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ता है, से छोटे कीड़े आदि बच जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का नाम क्या नाम है? एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे, नीला ही ऐसा। बताएं। पहला है शकरखोरा, दूसरा है बीवर पक्षी, तीसरा है मोर और चौथा है बसंत गौरी। हाँ जल्दी से। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे, नीला ही नहीं। ये एक कहावत है। आई। कौन सा पक्षी होता है? मोर होता है। तो, ठीक है। भारत में कितने राज्य हैं? अभी बताया था 22, 25, 27 या 28। सभी को पता होगा इस। राज्य हैं 28। शासित देशों की संख्या है, संघ शासित है। अगला देख लें, मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह। मच्छर फैलाने वाले रोगों का समूह बताना है, मच्छरों से जो फैलता है। पहला है डेंगू, मलेरिया, कोविड। कोविड क्या है? वायरस है ये। ठीक है। चिकनगुनिया, डेंगू, HIV। HIV वायरस है। ठीक है। ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ठीक है। अगला देख लें, निम्नलिखित में से 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। आयरन की मात्रा जिसमें, पहला है आंवला, सेब, कद्दू, दूसरा है सेब, गुड़, खीरा, तीसरा आंवला, पालक, कद्दू और चौथा है आंवला, पालक, गुड़। आयरन की मात्रा किस में मात्रा में पाई जाती है? आंवला, पालक और गुड़ में। ठीक है। कमी में जाती है। रोग जिसको हो जाता है, जिस व्यक्ति को आयरन की कमी हो जाती है, आंवला, पालक और गुड़, पत्तेदार सब्जियां। पत्तेदार सब्जियां। अगला देख लें, 25वां है ये। 26वां, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? बताएं। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? पहला है अफगानिस्तान, इंग्लैंड, दूसरा है उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, तीसरा है बर्लिन, राजस्थान और चौथा है अबू धाबी, अफगानिस्तान। रेत के टीले बताएं जल्दी से, कहाँ पर पाए जाते हैं ये? अबू धाबी और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है। देख लें, निम्नलिखित में से ब्रॉन्ज के कांसा जिसे बोला जाता है।
सही कथन चुनना है ब्रॉन्ज के बारे में। यह टिन और जस्ता का मिश्र धातु है। यह एक यौगिक है। यह कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। यह कॉपर और जस्ता का समभागी मिश्रण है। ब्रॉन्ज क्या होता है? कॉपर और टिन का एक मिश्र धातु होती है, यौगिक के मिश्र धातु होती है, मिलाकर कांसा बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन राइट आंसर। अगला है, नीचे दिए गए उस प्लान को चुनिए जो खाद्य पदार्थ के संरक्षण का सही ढंग प्रदान नहीं करता। क्या है, ध्यान रखें, पहले प्रश्न आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक गलत होता है, 3। ठीक है, तो सेब से मुरब्बा तैयार किया जाता है, ये बिल्कुल। और कच्चा आम अचार से आम का अचार बनाया जाता है। और दाल से पापड़, इसको लंबे समय तक संरक्षित करके दूध और पनीर को ज़्यादा देर तक संरक्षित किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक, अगला देख लें। हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेवो कहते हैं और जानवरों के रहने के स्थान को लेका कहा जाता है? बताएं। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मेघालय, तीसरा जम्मू और कश्मीर, चौथा है लेह और लद्दाख। भाग में लोग बड़े तिकोने टेंट को रेवो और जानवरों के रहने के स्थान को लेका कहते हैं, होता है लेह और लद्दाख। ध्यान रखें सभी लोग। आज का अंतिम प्रश्न देख, छऊ नृत्य राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य है, लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ या मिजोरम? बताएं जल्दी से, क्या बताएं। कचार, प्रिया कुमारी, सही है। छऊ नृत्य, छऊ नृत्य कहाँ का नृत्य है ये? का है ये, ठीक है। के अलावा बंगाल में भी होता है ये। बंगाल और उड़ीसा और झारखंड में। छऊ नृत्य, उत्तर प्रदेश, ठीक है? मिजोरम का राव। ध्यान रखें, क्या बताएं, सब में कौन कमेंट करें, क्या होता है बीहू। तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर जरूर करें सभी लोग। राइट आंसर हो जाएगा 30 का। ठीक है, तो कल फिर आपको सभी